नवनीत राणा पर महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान हमला हो गया। उन पर हमला करने वाले कौन थे, इसका जवाब पुलिस भी तलाश रही है। लेकिन इस हमले के पीछे साजिश किसकी हो सकती है और इस पर खुद नवनीत राणा का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी नेता नवनीत राणा पर कहां और कैसे हमला हुआ है। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। ओबीसी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और अमरावती से पूर्व सांसद रही नवनीत राणा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बीजेपी में उनकी गिनती उन चंद नेताओं में होती है जिनकी एक आवाज पर चुनावी सभा में जनता की भीड़ उमड़ जाती है। पण भाषण करत असताना स्टेजवर जेव्हा मी उभी होती तर तिथून घाणेरडे इशारे करत होते, तिथून मला वोटिंग करत होते। जोरात जोरात अल्लाहू अकबर करायला लागले आणि त्यांनी एवढंच म्हटलं फक्त की आम्ही जाणार आहे। त्यांनी उचलला खुर्च्या आणि फेकणं आणि मारणं सुरू केला। मग माझ्यासमोर आले। ये उनका आक्रामक तेवर ही है जिसके चलते नवनीत राणा विपक्षी पार्टियों के लिए बुरा सपना है। वो दुश्मनों के गढ़ में भी शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। ये उनका अंदाज है कि ओवैसी जैसे नेताओं की उनके सामने घिघी बंधी रहती है। लेकिन देश की उसी शेरनी पर कायराना हमला हुआ है। कुछ उपद्रवियों ने उनकी चुनावी सभा में उन पर जानलेवा हमला किया है। नवनीत राणा अमरावती के दरियापुर तालुका के खल्लार में सभा करने पहुंची थी, जहां उनकी सभा में पहले से मौजूद कुछ उपद्रवियों ने अचानक हंगामा करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते नवनीत राणा पर हमला कर दिया। हालांकि कट्टर सोच रखने वाले विरोधियों की नीयत को नवनीत राणा और उनके सुरक्षा कर्मियों ने फौरन पहचान लिया और उन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए फौरन वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन नफरती इतने गुस्से में थे कि जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेकर ही नवनीत राणा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। ये तस्वीरें गवाह हैं अमरावती की शेरनी नवनीत राणा कैसे उपद्रवियों के निशाने पर आई और किस तरह दंगाइयों ने उन पर कुर्सियों से हमला कर दिया। भीड़ कितनी बेकाबू थी और वो कैसे नवनीत राणा को निशाना बनाने पर तुले थे, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि उनके सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे, बावजूद इसके खून खराबा करने पर उतारू उपद्रवियों की फेंकी कई कुर्सियां नवनीत राणा को लगी। किसी महिला नेता की सभा में इस तरह का हमला आमतौर पर कभी देखने को नहीं मिला। खासकर अमरावती में नवनीत राणा पर हुए इस हमले को लेकर इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, यहां भीड़ लगातार बेकाबू होती गई। माहौल ऐसा बन गया जैसे भीड़ किसी खास मकसद से यहां आई थी। वो तो गनीमत रही कि नवनीत राणा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने धैर्य बनाए रखा और वो किसी तरह नवनीत राणा को भीड़ के बीच से निकालकर बाहर ले गए, वरना कुछ भी हो सकता था। अमरावती की पूर्व महिला सांसद पर हुए इस जानलेवा हमले में सबसे हैरानी की बात ये देखने को मिली कि उपद्रवी नवनीत राणा के सभा से निकल जाने के बाद भी शांत नहीं हुए। वो लगातार सभा में बैठने के लिए रखे गए कुर्सियों को तोड़ते रहे और ये मंजर यहाँ काफी देर तक देखने को मिला। हालांकि किसी तरह यहां से निकलने के बाद नवनीत राणा ने इस घटना को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन उन पर हमला करने वाले लोग कौन थे और वो किस मकसद से उनकी सभा में आए थे, उन पर हमले का ऑर्डर किसने दिया था, ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस से मिलने बाकी हैं। हालांकि मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक नवनीत राणा पर हमला करने वाले लोग एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। लेकिन वो लोग कहां से आए और उनका मकसद क्या था, फिलहाल इस सवाल के इर्द गिर्द ही पूरे महाराष्ट्र की सियासत घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो नवनीत राणा पर क्या कट्टरपंथियों ने हमला किया, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी नेता नवनीत राणा ने अपनी सभा में हुए हमले को लेकर जानकारी दी है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, पहले वो सुन लीजिए। मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं, बोल रहे हैं सिर्फ 15 मिनट हैं। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा, मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी। तो नवनीत राणा का बयान सुना आपने, लेकिन बीजेपी नेता नवनीत राणा पर हमला कहां हुआ और किस तरह से वहां विवाद भड़का, जरा आपको यह भी समझा देते हैं। देखिए, जिस तरीके से कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू शेरनी आई और शायद यही वजह है कि उनकी सभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ, यह भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। अब रात्रि में नवनीत राणा की चुनावी सभा हुई और इस सभा में तमाम कार्यकर्ता दूर दूर से उनको सुनने के लिए पहुंचे। रमेश बुंदीले के समर्थन में सभा करने पहुंची हुई थी नवनीत राणा, जहां पर उनके समर्थन में उन्होंने वोटों की अपील भी की। लेकिन सभा शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा होने के बाद जो कुछ लोग वहां पहुंचे हुए थे, उपद्रवियों ने जमकर नारेबाजी की और नारेबाजी के साथ बीच सभा में ही हमला बोल दिया। हमला करने के साथ अगर बात करें तो बीजेपी नेता नवनीत राणा पर वहां पर मौजूद कुर्सियां फेंकी गई, यानी कि जो कुछ हाथ लगा उपद्रवियों के वो सब कुछ इस्तेमाल किया गया। विशेष समुदाय के लोगों पे हंगामा करने का आरोप है, उपद्रव करने का आरोप है। घटना के दौरान बाल बाल बची नवनीत राणा। सोचिए जरा, हालात ये पैदा हो गए कि नवनीत राणा को वहां से बाल बाल बच के निकलना पड़ा। हालांकि पूर्व एमपी नवनीत राणा ने थाने में केस दर्ज करवाया है, शिकायत दर्ज करवाई है। और इसी के साथ साथ पिछले महीने भी अगर जब हम बात करें तो नवनीत राणा को धमकी मिली थी, यानी कि जो खतरा है नवनीत राणा को लेकर के वो बना हुआ है। और जो पत्र आया था उनके नाम का, गुमनाम पत्र में पूर्व सांसद से 10 करोड़ रुपए की फिरौती यहां पर मांगी गई थी और जान से मारने की धमकी भी यहां पर दी गई थी। तो देखिए, नवनीत राणा आखिर निशाने पर क्यों है? सवाल यहां पर बना हुआ है कि क्या कट्टरपंथी जिस तरीके से एक शेरनी को, हिंदू शेरनी को टारगेट कर रहे हैं, ये तमाम कार्यकर्ताओं का कुछ कहना है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, आपके पास आते हुए सवाल दरअसल ये कि नवनीत राणा पर इससे पहले भी जान से मारने की धमकी मिली है, उन्हें जान का खतरा है, लेकिन इस बीच सभा में हंगामा हो जाना और आरोप लगना एक विशेष समुदाय के लोगों पर, क्या कुछ जानकारी देंगे दर्शकों को? पुलिस की ओर से कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, कल जिस तरह से उनकी सभा में हंगामा हुआ, उनके ऊपर कुर्सियां फेंकने की कोशिश किया गया, उनका जो गार्ड था घायल हुआ। भी जिस तरह से वहां पे सभा थी, ये सवाल उठता है कि आखिर जब उनकी सभा थी, क्योंकि जिस तरह से उनको लगातार टारगेट बनाया जा रहा था एक विशेष समुदाय द्वारा, कहीं न कहीं लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर वहां सभा थी, इतनी भीड़ इकट्ठा होने वाली थी और पहले से आशंका थी, तो क्यों नहीं उतना सुरक्षा व्यवस्था वहां पर इंतजाम किया गया। फिलहाल जिस तरह से नवनीत राणा ने आरोप लगाया है कि एक विशेष समुदाय, साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कुछ लोग वहां मौजूद थे जो कि पहले से आके खड़े थे और पहले से हमें आशंका थी कि यहाँ पे कुछ हंगामा या कुछ होने वाला है। तो कहीं न कहीं जब वो मंच से उतरती है, इसके बाद जिस तरह से वहां पे कुर्सियां फेंकी गई और जिस तरह से हंगामा हुआ, तो उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा ये किया गया है कारनामा। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस जांच कर रही है। वीडियो जो है वहां पे लोग बनाए थे। सत्यप्रकाश, सवाल दरअसल ये खड़ा हो रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जो नेताओं की जुबानी जंग है वो तो चल ही रही थी, लेकिन व्यक्तिगत हमले, एक महिला पे कुर्सियां फेंकना, हमला करना, उस भीड़ से बचते हुए महिला का बाल बाल बच के बाहर निकालना, तमाम सवाल खड़े हो रहे नेताओं की जनसभाओं को लेकर के भी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी। जी हाँ, जिस तरह से वहां पे नवनीत राणा का सारा पहले से प्लान था और पूरी जो परमिशन होती है, पूरी परमिशन पहले से लिया गया था। कहीं कहीं आशंका पहले से थी नवनीत राणा की कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि जब मैं मंच पर पहुंची और वहां पे जब सभा शुरू हुई, उसी समय हमें लगा था कि कुछ लोग यहाँ पे उपद्रव कर सकते हैं और हंगामा हो सकते हैं। लगातार समझाने की कोशिश किया गया, लेकिन लोग समझे नहीं और जिस तरह से उनके ऊपर अटैक हुआ, कहीं कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरह से नवनीत राणा अपने बयान देती है और जो हिंदू, कट्टर हिंदू की पहचान है उनकी, और जिस तरह से वो भड़काऊ बयान लगातार हिंदुओं को लेकर लगातार जो लोग करते हैं, उसको अहम जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नवनीत राणा पे जिस तरीके से हमला हुआ चुनाव सभा के दौरान, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि जो सुरक्षा है महिलाओं की, वो यहाँ पर सवालों के घेरे में है। हालांकि बीजेपी की जो फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा है, ऐसा नहीं कि सब कुछ पहली बार हो रहा हो।
उनका विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला हुआ, उनके पुराने रिकॉर्ड्स की याद दिला रहा है कि किस तरीके से उन पर कब कब हमले हुए, तो जरा वो भी समझ लीजिए। विवादों से गहरा नाता रहा है नवनीत राणा का, क्योंकि आमतौर पे जो उनके भाषण होते हैं उनसे जो एक पक्ष है वो नाराज हो जाता है, लेकिन अब दरअसल कहा जा रहा है कि याचना नहीं अब रण होगा, ये उनकी ओर से बार बार कहा जा रहा है। आपको याद होगा किस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर जिस तरीके से वो कुछ लोगों के निशाने पर आ गई थी, और यही वजह है कि इसके पहले भी उनको लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए थे सुरक्षा को लेकर, क्योंकि देखिए आपको याद होगा जब हनुमान चालीसा को लेकर जब पाठ किया गया था उनकी ओर से, तो कई लोग ऐसे थे जो नाराज हो गए थे उनके इस एक्ट को लेकर के। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे चुनाव लड़ने का भी आरोप लगाया गया नवनीत राणा पर, हालांकि उन्होंने इसका जवाब दिया। लोकसभा चुनाव में ओवैसी बंधुओं से भी भिड़ गई वो, कई बार आपने उनके बयान सुने होंगे जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए ओवैसी बंधुओं की ओर से। अब अमरावती की जनसभा में यहां पर जमकर हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। हालांकि नवनीत राणा की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है, और पुलिस भी जो तमाम वहां से वीडियोस निकल करके सामने आए हैं, अब उनके आधार पे जो धरपकड़ है उनकी ओर से तेज कर दी गई है। लेकिन नवनीत राणा अपनी आक्रामक बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर वो लगातार आक्रामक रहती हैं, उनके बयान कुछ ऐसे रहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनके एक बयान की चर्चा खूब हुई थी, और उनकी ओर से ओवैसी बंधुओं को धमकी देते हुए हैदराबाद की सड़कों से 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही गई थी। क्या कुछ कहा गया था उनकी ओर से, पहले वो सुनवाते हैं आपको। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, वो जो गांव है उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के, जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी है नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहाँ रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य हैं उनके लोगों ने। मुझे लगता है मेरे विचार, जब 14 दिन मुझे जेल में रखा था हनुमान चालीसा पठन करने के बाद भी कोई मिटा नहीं सका। मेरे विचार कल भी थे, आज भी है, और आगे आने वाले आखिरी सांस तक मैं विचार लेके चलूंगी। वो समय गया जब हिंदू ये बोलते थे कि एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल आगे कर देते थे। अब वो समय नहीं है, अगर एक मारेंगे तो दो जरूर मिलेंगे, और जिस तरीके से जिस भाषा में वो बात करेंगे उसका उत्तर उसी भाषा में उन लोगों को दिया जाएगा।